नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भविष्य में उनके प्रधानमंत्री बन सकने की अटकलों को खारिज किया। कहा, राजनीति उनके लिए फुल टाइम जॉब नहीं है और वह दिल से योगी हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर मंगलवार से यात्रा करना महंगा हो गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश भर के राजमार्ग खंडों पर टोल शुल्क में औसतन 4 से 5% की वृद्धि की है। वक्फ संशोधन बिल पर सरकार को मिला टीडीपी का साथ, पक्ष में करेगी वोट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, बिल मंजूर नहीं, करेंगे विरोध। मोहाली की एक अदालत ने स्वयंभू पादरी बजिंदर सिंह को बलात्कार के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जज ने सजा का ऐलान करते हुए कहा, एक धार्मिक नेता के रूप में खुद को पेश करने वाला व्यक्ति इस तरह का जघन्य अपराध नहीं कर सकता है। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को लगा बड़ा झटका। दिल्ली दंगे से जुड़े केस में अदालत ने कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच का आदेश दिया। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी 2022 में दंगे हुए थे। इस दौरान 53 लोग मारे गए थे। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दर्दनाक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। 5 लोगों को बचाया गया। राहत और बचाव कार्य जारी है। घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मारे गए सभी मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को दिया झटका। पासपोर्ट जारी करने से किया इनकार। कहा, अगर पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया जाता है तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद की दीवार पर रंगाई पुताई करने को कहा गया था। अप्रैल के पहले ही दिन देश में लगभग 1000 से ज्यादा आवश्यक दवाइयों पर महंगाई की मार पड़ी है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं के लिस्ट में मौजूद इन दवाइयों की कीमतों में बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की खुदरा ईंधन कंपनियों ने विमान ईंधन और वाणिज्यिक सिलेंडर के दाम में कटौती की। एटीएफ के दाम में 6.1% की बड़ी कटौती की गई, जबकि होटल और रेस्तरां में उपयोग किए जाने वाले 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में 41 रुपए की घटाई की गई है। व्हाट्सएप ने कहा, उसने फरवरी 2025 के दौरान भारत में 97 लाख से अधिक खातों पर रोक लगाई। उसने बताया कि इनमें से 14 लाख खातों को किसी भी उपयोगकर्ता की शिकायत करने से पहले ही सक्रिय रूप से बंद कर दिया गया। यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा, जिनके घर गिराए गए हैं उन्हें 10-10 लाख रुपए का हर्जाना दो। याचिकाकर्ताओं ने कहा, नोटिस भेजने के 24 घंटे के भीतर ही बुलडोजर चला दिया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया स्वागत। मध्य प्रदेश में आज 19 धार्मिक नगरों में लागू हुई शराबबंदी। उज्जैन के काल भैरव मंदिर सहित पूरी नगरीय सीमा में बंद हुई शराब की दुकानें। बोले सीएम मोहन यादव, धार्मिक नगरों की पवित्रता के लिए यह जरूरी है। राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी का फैसला किया है। पेंशन भोगियों को भी महंगाई राहत में 2% की वृद्धि। इसका फायदा 12,40,000 कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर 6 रह गई है, जो नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। कहा, भारत नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। म्यांमार में पिछले सप्ताह आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2700 से अधिक हो गई है। म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख एवं वरिष्ठ जनरल मिंग आन लाइन ने कहा, भूकंप के कारण 4520 से ज्यादा व्यक्ति घायल हैं, जबकि 441 अब भी लापता हैं। सरकार ने बताया, मार्च में जीएसटी कलेक्शन 9.9% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए से अधिक हुआ। जीएसटी का घरेलू लेन देन से राजस्व 8.8% बढ़कर 1.49 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि आयातित वस्तुओं के राजस्व 13.56% से बढ़कर 46,919 करोड़ रुपए रहा। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 1390 अंक टूटकर 76,025 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 354 अंक के नुकसान के साथ 23,166 अंक पर हुआ बंद। सलमान खान की फिल्म सिकंदर का बॉक्स ऑफिस पर रहा कमजोर प्रदर्शन। 2 दिन की छुट्टी के बावजूद भी फिल्म ने किया मात्र 63.42 करोड़ रुपए का कलेक्शन। नेगेटिव रिपोर्ट के कारण रहे उम्मीद से कम कलेक्शन। 31 साल बाद फिल्म अंदाज अपना सिनेमाघरों में 25 अप्रैल को होगी रिलीज। इस मूवी में आमिर खान और सलमान खान ने साथ में किया है काम। राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित फिल्म जब रिलीज हुई थी तब हो गई थी फ्लॉप। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।